से प्रेयर से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग पिता। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दूसरी बेला के लिए आपको, कि तूने हम लोगों को फिर से आपके प्रेम में सीखने के लिए तूने हम लोगों को सब कोई को एकत्र किया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू प्रेमी पिता है, हम लोगों से इतना प्रेम करता है कि हम उस लायक नहीं थे, लेकिन आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, जिससे हम जो कोई भी उसमें विश्वास करे उसका कभी सर्वनाश ना हो और उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो सबको बैठ जाएंगे। हालेलुया। तो क्या सब्जी खाए? दाल और आलू और खाना। सब ठीक है ना? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? इधर से आशीर्वादित है, उधर से आनंदित है, और इसका मतलब आप लोग ईश्वर के शिष्य नहीं, हाँ? बस आनंदित है, आशीर्वादित है और अभिषिक्त है और प्रेम से भरे हुए नहीं है। तो हम लोग प्रेम से भरे हुए हैं कि नहीं? तो खाना खाए ना, आवाज तो नहीं निकल रहा है, हाँ? इसका मतलब पेट भर के नहीं खाएंगे क्या? हाँ? तो आवाज निकलना चाहिए ना। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि आशीर्वादित हैं? ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं ना? तो क्या करना है? प्रेम को अपने ही पास रखना है क्या? तो क्या करना है? तो कैसा बांटना है? सबके खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को गले लगेंगे, है ना? हाँ, जल्दी जल्दी लगिए, पीछे जाइए और सबको अपना अपना सबको गले लगिए। हाँ हाँ, और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बाजू वाला को पूछिए कैसे लगा? क्या बोलता है बाजू वाला? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा? हाँ, ठीक है, बैठ जाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे शब्द के बारे में। सुबह में ब्रदर भी पढ़ाए, है ना? पढ़ाए कि नहीं? तो हम लोग क्या सीखे सुबह में? क्या सीखे? कि सब इधर से सुने और इधर से निकाल दिए। तो क्या सीखे हम लोग? सीखने आए हैं ना? हाँ, तो बोलना है ना। मैं खड़ा नहीं रखूंगा, बस पूछ रहा हूं। हाँ, क्या सीखे हम लोग सुबह में? शब्द के बारे में। तो हम भी आज अभी शब्द के बारे में सीखते हैं। जैसे कि हम किसी से भी बात करने के लिए हम सबसे पहले क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? शब्द का।
कि उसको कुछ बोलते हैं, शब्द से ही ना बुलाते हैं। हाँ, कुछ भी बात करना रहो, चाहे वो सामने में हो चाहे वो दूर में हो, हम सबसे पहले क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? शब्द का। तो शब्द हम लोग तो शब्द जो शब्द हम लोग क्या संसारिक का भी शब्द बोलते हैं और ईश्वरीय शब्द भी बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना। तो हम लोग तो ईश्वरीय शब्द बहुत कम ही बोलते हैं, सही है कि नहीं? ज्यादातर क्या बोलते हैं हम लोग? संसार का शब्द, है ना? तो क्या हम लोग ईश्वर के संतान हैं क्या? हाँ, है कि नहीं है? है। तो ईश्वर का शब्द बोलते हैं, तो ईश्वर का संतान है क्या? हाँ, है भी बोलते हैं, फिर नहीं भी बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ, अब से क्या करना है? सुधार करेंगे, है ना? क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो जैसे कि हम लोग लूकस 8:11 में देखते हैं ना, लूकस अध्याय 11, नहीं, लूकस अध्याय 8:11 में लूकस 8:11 कोई एक पढ़ेंगे ना? दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे, बस बस, ये जो बोल रहा है ईश्वर का, क्या बोल रहा है? वचन क्या है? बीज है। बीज बोले तो समझते हैं ना? किसान है आप लोग? कितने लोग किसान हैं? हाँ, सबको ही है ना। तो बीज, ईश्वर का वचन क्या है बोलता है? एक बीज है। बीज मतलब कि हम लोग जैसे कि एक किसान को यदि खेती करना रहे, जब उस खेती से उसको फसल लाना रहे, तो सबसे पहले वो क्या करता है? बीज दुकान से जाके खरीदता है कि नहीं? खरीदता है ना। और वो अच्छा बीज खरीदता है कि खराब बीज? जो सबसे अच्छा हो और सबसे अच्छा फसल लाए, वैसा वाला बीज वो क्या करता है? खरीदता है। तो हम जब भी यहाँ पे बोल रहा है ईश्वर का शब्द क्या है? बीज है। हमको कैसा बनाया है? अपना प्रतिरूप में। कैसा बनाया है? तो हमको क्या करना है? ईश्वर जैसा बोलता है उसी के अनुसार हमको क्या करना है? चलना है। वचनों के अनुसार हमको क्या करना है? चलना है। शब्द क्या है? एक आत्मिक चीज है जिसको हम लोग नहीं देख सकते। शब्द दिखता है क्या? हाँ, शब्द को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। वो क्या है? एक आत्मिक चीज है जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। सकते हैं क्या? लेकिन शब्द बोल के हम लोग दूसरों को दुखा सकते हैं, सही है कि नहीं? दुखा सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं। शब्द बोल के हम दूसरों को खुशी ला सकते हैं चेहरे पे, है ना कि नहीं? तो यदि हम लोग शब्द ईश्वर के प्रतिरूप में हम लोग को क्या किया है? बनाया है। जैसे हम लोग उत्पत्ति 1:26 में उधर देखते हैं, तो उधर वहां पे बोलता है हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया है। लेकिन प्रतिरूप किसमें बनाया है? हाँ, किसमें बनाया है? शरीर में, आत्मा में। हम लोग आत्मा में किसके जैसे हैं? ईश्वर के जैसे हैं, है ना? ईश्वर के जैसे हैं कि नहीं? तो हम लोग ईश्वर के जैसे हैं, और जो ईश्वर कार्य करता था वो कार्य
हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ रह के क्या हम लोग ईश्वर के जैसा कार्य कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। मान के चलिए एक बाजू वाला आपका पड़ोसी है, क्या है, पड़ोसी है, यदि वो गाली दिया तो आप क्या करेंगे? बदले में क्या देंगे? हाँ, गाली देंगे कि नहीं? नहीं देंगे, अब से नहीं देंगे। लेकिन हम लोग का अंदर में सांसारिक ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है कि वो, जैसे कि अगर बाजू वाला अगर गलत भी बोल दिया तो सबसे पहले हम लोग का जबान से क्या निकलता है, उसका बुराई ही निकलता है ना? निकलता है कि नहीं? तो हमको क्या करना है, आपसे हमको क्या करना है, अपने को हमारे शब्दों को क्या करना है, सुधारना है। सुधारना है कि नहीं? सुधारना है। यदि नहीं सुधारेंगे तो क्या हम ईश्वर के संतान कहलाएंगे? नहीं। चाहे हम कितना भी चर्च में आए, है ना, चर्च आते हैं ना संडे को, मिशा बलिदान में भाग लेते हैं ना, लेने से भी हम क्या ईश्वर के संतान कहलाएंगे? नहीं। यदि मैं प्रार्थना में, विनती में सबसे आगे हूँ, इस यदि मैं उस सबसे आगे हूँ, लेकिन क्या मैं उस योग्य बन सकता हूँ? हाँ, संतान बन सकता हूँ ईश्वर के? हाँ, नहीं बन सकते हैं। मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में अभी एक बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा भाषा बोलेगा वो? छत्तीस। अभी तमिल में पैदा हुआ तो क्या भाषा बोलेगा? पीछे वाला तो कुछ बोलते नहीं है कि यहाँ के फादर बोले हैं कि जो ब्रदर लोग आएंगे, सिस्टर लोग आएंगे, उन लोग से बात नहीं करने का है, ऐसा बोला है क्या फादर? तो बात करना है ना। तो तमिल के घर में पैदा होगा तो क्या बोलेगा? तमिल। यदि गुजरात के घर में, पक्का। और हम लोग किसका संतान है? ईश्वर के। तो हमको कौन सा भाषा बोलना चाहिए? ईश्वरीय भाषा, शब्द ना। लेकिन हम लोग कौन सा शब्द बोलते हैं? तो क्या ईश्वर के संतान कहलाएंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? गहरा रिश्ता रखना पड़ेगा, तभी तो हम उसका प्रेम को जान पाएंगे। यदि उसका प्रेम को यदि हम लोग नहीं जानेंगे तो क्या हम लोग का अंदर से वो जो कड़वाहट का शब्द, बुराई का शब्द, वो निकलेगा क्या? निकलेगा नहीं। यदि हम लोग ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा रखते हैं तो हम लोग को ईश्वर अपने वचनों के द्वारा हम लोग को क्या करता है, वो बताता है। सही है कि नहीं? उस दिन हम लोग को पढ़ाया गया कि रेमा, पढ़ाया कि नहीं? यदि हम अगर बाजू वाला गाली दे रहा है तो यदि मैं वचन से भरा हुआ हूं तो सबसे पहले मेरा अंदर से क्या निकलेगा? वो रेमा। रेमा आपके अंदर से निकलेगा, बोलेगा वचन आपसे क्या करेगा? बात करेगा। नहीं, यदि वो गाली दे रहे ना तो हमको गाली के बदले उसको क्या देना है? आशीर्वाद देना है। लेकिन हम लोग आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं देते हैं। देते हैं तो आपसे क्या करना है? आशीर्वाद देना है। जैसे कि एक किसान टमाटर का बीज डाल दिया, है ना, क्या किया? टमाटर का बीज वो डाल दिया। उसके बाद में उसको क्या, उससे आलू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप लोग किसान नहीं है मतलब, आलू मिलेगा कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं आलू नहीं मिलेगा? सबको ही।
तो हमको क्या करना पड़ेगा? आलू के लिए आलू का बीज, यदि हम एक सप्ताह प्रेयर में रहे और प्रार्थना करेंगे कि हमको आलू दे दे, आलू दे दे, तो क्या आलू देगा? क्या नहीं देगा। यदि हम उपवास करेंगे 40 दिन तो पक्का देगा। क्यों नहीं देगा? क्या नहीं नहीं, घुटना टेकेंगे तो पक्का देगा, रो रो के फिर भी नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ, क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हम लोग किसान नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, यदि हमको आलू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, सब कोई कंफ्यूज में है। हाँ, कि यदि हमको आलू चाहिए तो कौन सा बीज लगाना पड़ेगा? आलू ही। टमाटर लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? टमाटर ही मिलेगा। और अभी हम लोग क्या करते हैं? हाँ, प्रभु के पास आते हैं और हम लोग कैसा बोलते हैं? प्रभु हमको चंगा कर दीजिए। क्या हम लोग कौन सा बीज डाल रहे हैं? हम लोग डाल रहे हैं टमाटर का बीज, और प्रभु के पास जाके हम लोग क्या मांग रहे हैं? आलू। देगा क्या वो? हाँ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, अभी बताइए ना। यदि हमको, हम लोग बोल रहे चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए, प्रभु ने ऑलरेडी क्या कर दिया है? वो चंगा कर दिया है ना? बस आपको कौन सा बीज डालना है? प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्रभु के पास जाके रोते हैं, चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। ऐसा सही है ना? लेकिन हम लोग को भी, जब हम लोग वचन का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग कहीं पे भी प्रेयर पे जाते थे तो हम लोग को सिखाया जा रहा था कि तुम रोगे ना, तभी तुमको क्या मिलेगा? उसका जवाब मिलेगा, है ना? ऐसा हम लोग को सिखाया जा रहा था। रो, हम लोग क्या है? पापी मनुष्य है, रोगे तो एकदम तुरंत मिलेगा। ऐसा हम लोग को सिखाया जा रहा था। लेकिन जब हम लोग वचन को, जो सिस्टर लोग के द्वारा हम लोग जाने, तो पता चला कि रोने से तो शैतान क्या होता है? खुश होता है। तो प्रभु क्या ऊपर से सोच रहा होगा? अरे मेरा बच्चों लोग के लिए सब कुछ करके गया, फिर भी ये लोग क्या करते हैं? रोते ही रहते हैं। सोचता है कि नहीं? हम लोग रोते हैं कि नहीं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्रिश्चियन लोग का ही है। क्या करते हैं? वो बार बार रोते ही रहते हैं। रोते हैं कि नहीं? हम लोग जन्म से क्रिश्चियन है ना? लेकिन मैं तो जन्म से क्रिश्चियन नहीं हूं। सही है कि नहीं? रोते हैं कि नहीं? आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। यदि हम लोग रोएंगे तो क्या हमको प्रभु पक्का देगा? नहीं देगा वो। क्योंकि प्रभु बोलता है मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी पूरा करके मैं कर दिया। क्रूस पे बोला क्या? अरे थोड़ा तुम्हारा दुख बाकी है, सिस्टर का थोड़ा सा नहीं लिख के गया हूं मैं तो, उस ऐसा बोला क्या क्रूस पे? उसने क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ, कि कुछ कुछ बाकी है, ऐसा बोला। फिर भी हम लोग रोते हैं कि नहीं? हैं? रोते हैं ना? ऐसा रोएंगे कि इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। हाँ, नहीं रोते हैं? तो हमको क्या करना है कि प्रभु ने सब कुछ हम लोगों के लिए कर दिया है। जैसे कि हम लोग का बच्चा सबको, उसको बोलते हैं क्या? बाबू थोड़ा देरी रो, उसके बाद में खाना देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? सबसे पहले देते हैं कि नहीं?
तो प्रभु बोलता है कि तुम रो फिर मैं तुमको दूंगा, नहीं ना। तो हमको रोना नहीं है। हम लोग भी क्या करते थे उस जिंदगी, वो जो जीवन है उस जीवन से हम लोग क्या किए हैं, बाहर निकले हैं। बोल के हम लोग को मालूम है कि हम लोगों ने पहले, जैसे कि हम लोग सरना, इधर सरना जानते हैं ना, तो हम लोग सरना धर्म से एक बचपन से ही, एक जन्म से ही थे हम लोग। तो हम लोग को प्रभु यीशु के बारे में उतना पता नहीं था। और हम लोग का जो घर का बाजू वाला पड़ोसी लोग है, सब कोई क्या है, क्रिश्चियन है। तो वो लोग अच्छा से रहता था, लेकिन हम लोग क्या थे, संसार में जीने वाले, बस आज काम करो और परसों को खाओ। असरना वाला में हम लोग हम लोग वही मंदिर हुआ, इसमें मतलब कि एक पेड़ होता है ना, उसका पूजा करते हैं, है ना। तो हम लोग का जीवन में समस्या आया, तो उस समस्या में हम लोग इतना, बेबी का उतना ज्यादा तबीयत खराब होता था कि वो पूरा एकदम बेड में ही पड़ी रहती थी और उठ भी नहीं पाती थी, कुछ कर भी नहीं पाती थी। इतना समस्या कि घर में सुख सुख भी नहीं, शांति भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब भी हम काम पे जाते थे तो उसको, तो जब ठंडा का मौसम रहता था तो उस समय हम उसको बाहर में धूप में सुला के चल जाते थे। सुबह में सब काम करके चल जाते थे, फिर उधर से फिर दोपहर को आने के बाद में फिर देखते थे, फिर उसके बाद में शाम का तो फिर उसको घर में अंदर रख घुसा देते थे। इतना ज्यादा समस्या था। और हम लोग को जब हम लोग का जो बाजू वाला है वो लोग बताया कि एक घर में प्रेयर होता है, तो उस वहां हम लोग को बोला कि एक दिन चलो, अगर अच्छा लगेगा तो तुम लोग डेली जाना। बस हम लोग क्या सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और डॉक्टर का दवा भी करवा रहे थे, उससे भी क्या हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। बार बार उसको डॉक्टर, जैसे कि इस सप्ताह काम करके आए और उसको कहाँ ले जाना है, डॉक्टर के घर। सब पैसा डॉक्टर का ही दुकान में पानी जैसा बहा दो, उससे भी कुछ लाभ नहीं। लेकिन जब वो लोग बताया कि हम वहाँ पे प्रेयर होता है, तो हम लोग वहाँ पे गए। वहां जाने के बाद में उसको एक ही दिन में क्या हो गया, ठीक लगने लगा। तो ठीक लगा तो फिर वहां पे 3 दिन बुलाया था, तो 3 दिन भी हम लोग गए तो ठीक लगने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विश्वास आने लगा कि हाँ ये सच में प्रभु यीशु मसीह है। फिर कुछ दिन जाने के बाद में, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जाने के बाद में क्या होता है कि प्रभु को मिलने के बाद में प्रभु से कोई रिश्ता रखता है, नहीं रखता है। जब मिला उसके बाद में प्रभु को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं। वैसा ही मैं भी क्या किया, उसको भूल गया। लेकिन मेरा मैं भी वो जाना नहीं छोड़ी थी। मैं बोलता था मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलता था। फिर वहां पे वो डेली जाती थी, लेकिन मैं बोलता था कि क्या डेली डेली जाएगी, एक दिन मैं उसको क्या कहता हूँ, नहीं जाने दूंगा। बताई थी ना, बताई थी कि नहीं। तो मैं वो दरवाजा के पास में बैठा रहता था कुर्सी लेके, सामने कि किधर से हो जाएगी, मेन रास्ता तो किधर है, दरवाजा है। तो मैं बैठा रहता था, आज नहीं जाओ। तो बोलते थे कि नहीं हम जाएंगे, तो जाएंगे तो हम दरवाजा बंद कर देंगे, फिर कहाँ से आएगी तुम, बोलते थे। फिर वो क्या करते थे, हमको इधर उधर ठग देते थे, नीचे से दरवाजा में पैर रखते थे, फिर वो नीचे से भाग जाती थी छुप छुप के। फिर कभी कभी तो हम क्या करते थे, दरवाजा भी बंद कर देते थे, दरवाजा भी बंद कर देते थे। वो बाद में फोन करने के बाद में कुछ देर बाद में उसको दरवाजा खोल देते थे। उसके बाद में क्रिश्चियन तो नहीं बने थे, बस हम लोग क्या कर, वो जा रही थी प्रेयर में,
लेकिन धीरे धीरे मेरा में भी एक समस्या, जैसे कि हम रात को सोते थे तो कुछ क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा है ना, वो हमारे सामने में वो दिखाई देता था। वो जैसे कि हम लोग यदि सोए हैं तो हम मतलब कि हम लोग जब छोटा थे ना, तो उसी समय हम लोग को बोलते थे कि मेरा माँ छोटा ही छोटा छोटा थे ना, उसी समय वो डेथ कर गई थी। तो घर वाला, पड़ोसी लोग, आजू बाजू लोग सबको बोलते थे कि तेरा क्या आता है, रात को माँ आती है। तो वैसा ही कहीं शब्द में क्या है, सामर्थ्य है। हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे वो चीज नहीं है, लेकिन यदि हम लोग को वो चीज बोला और हम लोग स्वीकार करेंगे तो वही हमको क्या आएगा, दिखेगा। तो फिर हम लोग को बोला गया कि ड्रामा आती है रात में भी। जो ऐसा वाला छप्पर है ना, वो भी रात में भी क्या होता था, बचता था। जैसे कि कोई उसका ऊपर में बड़ा आदमी लोग चल रहे हैं वैसा, बिल्ली चल नहीं, बिल्ली का तो आवाज नहीं देगा नहीं ना, पूरा बजता था, दरवाजा भी बजता था। फिर हम एक रात को सोए थे तो हमको पूरा एक व्हाइट व्हाइट खड़ा हो क्या दिखा। फिर दिखने के बाद में रात भर ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, उल्टी होने लगा, फिर बुखार भी। फिर फिर हम लोग क्या किए कि वहाँ प्रेयर में गए। फिर वहाँ पे प्रेयर करने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम लोग विश्वास जहाँ रोजरी माला होता है ना, वहाँ जाती थी। वहाँ जाने के बाद में ठीक लगने लगा। फिर लगने के लगा, फिर धीरे धीरे विश्वास करने लगे। फिर करते करते क्या हुआ, हम लोग 2021 में वहाँ हम लोग क्या किए, बपतिस्मा ले लिए, है ना। बपतिस्मा लेने के बाद में भी क्या होता है कि हम लोग क्या है, नाम का क्रिस्तिया रहते हैं, सही है कि नहीं, है ना। तो जैसे कि बहुत लोग सोच रहे थे इसका नाम तो राम है, कैसे आ गया यहाँ पर, सोच रहे थे कि नहीं। लेकिन मेरा नाम अभी चेंज हो गया, वहां पे पतरस हो गया ना। तो फिर वहां से आने के मतलब हम लोग क्रिस्टियन बनने के बाद में हम लोग विश्वास करने लगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग तो क्या है, बस ईश्वर के रास्ता में अगर एक बार चले तो दिन भर क्या होता है, ईश्वर तो सहायता करते रहता है। लेकिन वैसा नहीं है। हम लोग यदि ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं है तो हम लोग कभी भी वो हम लोग से सहायता नहीं मिलेगा नहीं। और फिर हम लोग जब यहाँ सिस्टर लोग हम लोग का गाँव आते थे, ये लोग हमें वहाँ वचन वचन बता रहे थे सिस्टर लोग, लेकिन वहाँ पे भी मैं नहीं जाता था। फिर वहाँ भी नहीं जाता था। फिर यहाँ जो कंचन नगर में हुआ था ना, उसमें 1 महीना का है तो तुमको जाना है, ऐसा मेरा बीवी बोली। तो हम बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे 1 महीना, इधर घर में सब्जी सब लगा हुआ है, गेहूं सब है, उस सबको कौन देखेगा, और घर में कोई नहीं है करने वाला, तो कौन देखेगा उस सबको, ऐसा बोल रहे हैं उसको। नहीं तुमको जाना है तो जाना है, कुछ भी बात हो, उसी बात में क्या होता था, बहस होता था, लड़ाई होता था, झगड़ा होता था। लेकिन जब लास्ट दिन पहुंचा तो उस दिन मैं क्या बोला कि मैं घर में अकेला रह के क्या करूंगा, मैं भी आता हूँ। फिर इधर आए, फिर आने के बाद में तो सीखने के बाद में जब हम लोग घर गए, घर जाने के बाद में जैसे कि हम लोग रिट्रीट अटेंड करते हैं, तो लगता है कि हम लोग बाहर घर से यदि यहाँ से बाहर गए जाएंगे तो जो चीज यहाँ सिखाया जा रहा है उसी का अनुसार हम लोग उधर भी क्या करेंगे, चलेंगे। वैसा लगता है कि नहीं, मेरे को भी क्या लगा, वैसा ही लगा। उस दिन वहां पे गया, बाइबल भी पढ़ने लगा, व्हाइट बुक भी पढ़ने लगा। लेकिन 3-4 दिन हुआ पढ़ने लगा, फिर बाद में बोला अरे ये सब कौन पढ़ता है, छोड़ो हटाओ। ऐसा होता है कि नहीं। अभी भी आप लोग को लगेगा कि यहाँ आए हैं तो बाहर जाके हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, वैसा लगेगा। लेकिन समस्या का बात है, जब आप लोग
बाहर जाएंगे तब। और समस्या सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? घर से ही। घर से ही शुरू होता है। एक तो माँ बाप द्वारा होगा, बच्चे के द्वारा भी होंगे। मैं उसको बोल, जैसे कि यहाँ से वो सीख के गई, फिर मैं बोलता था, मैं नशा में भी उतर गया था। फिर उसको बोलता था कि क्या तुम डेली वचन को, स्पीकर, एक बड़ा सा स्पीकर को डेली वो घर में चालू करके क्या कर देती थी? छोड़ देती थी। और मैं बोलता था क्या तुम इसको चालू करके रखिए, यहाँ तो दिन भर बोलते रहता है, गाना तो गाता ही नहीं है, अनसने लगता है सुन सुन के। ऐसा बोलते थे उसको। और दिन भर वो चालू, सुबह हुआ, सुबह से लेकर पूरा शाम तक, सुबह हुआ और शाम तक। कभी अगर बैटरी भी खत्म हुआ ना, वो चार्जिंग में डालकर ही पूरा घर में चालू रहता था वचन। फिर धीरे 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 वचन को सुनने, और सुनने से क्या आता है? हाँ, इधर कहीं बोल रहे हैं, उधर वाले। वचन को सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है कि नहीं? तो मैं बार बार वहां सुनने लगा। लेकिन जब भी मैं पीने जाता था तो वो नहीं होता था, उल्टी हो जाता था। उसका जो क्या बोलते हैं, महक, उसका बर्दाश्त नहीं होता, उसका सेंट एकदम, जैसे उसको यदि मैं सूंघ लेता था ना तो उल्टी उल्टी लगता था। फिर धीरे धीरे मैं उसको क्या कर दिया, अपने आप छूट गया वो। और किसी, मैं घर में रहता ही नहीं था। जैसे मैं काम करने भी जाता था तो उधर ही जो ठेकेदार लोग होते हैं वो लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा काम बचा है, उसको खत्म करो, हम तुम लोग के लिए व्यवस्था कर देंगे, ऐसा बोलता था। और उधर से भी क्या होता था, यदि मिलेगा तो कर देंगे, होता है ना, वैसा ही हम भी करते थे। फिर जब हम वचन बार बार घर में चालू रहा, सुनने से विश्वास होता है। जैसे कि हम लोग एक गंदा बाल्टी को पानी को नल के नीचे रख देंगे और उस नल को चालू करके छोड़ देंगे, तो क्या उसमें गंदा पानी रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लगातार उसमें क्या होता है, साफ पानी गिरता है और वो गंदगी को क्या करता है, वो बाहर निकलता है। वैसा ही क्या हुआ, हम वचन को सुने, कान से सुन रहे हैं, बल्कि कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन कान से इधर घुस रहा है ना। तो घुसने के बाद में जो कुछ भी गंदगी था उसको बाहर को निकाल रहा था। यहाँ वचन भरेगा तो गंदगी रहेगा बाहर, अंदर रहेगा नहीं ना। वैसा ही धीरे सुनने सुनने से धीरे 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 इतना परिवर्तन हुआ कि मेरे को काम जाने का भी मन नहीं करने लगा। फिर मैं बोलने लगा कि मैं काम ना नहीं चाहूंगा। काहे? तो बच्चा लोग को कौन देखेगा, घर कौन चलाएगा, काम, स्कूल का फीस कौन भरेगा, ऐसे बोलने लगे। पता नहीं हमको ना काम करने जाने का मन ही नहीं करता है। तो तेरा साथ घुमाएंगे तो बोलो, ऐसा बोले। तो ठीक है, घूमना चाहता है तो चलो मेरे साथ। और वो घर में नहीं रहती थी ना, दिन कहीं भी जो कोई भी बुलाता था वचन के लिए वहां पे जाते थे। तो ठीक है, मैं भी क्या करूंगा, जाऊंगा, ऐसे बोलने लगा। फिर शाम शाम को, पहले तो मैं शाम से ही शुरू किया। जब शाम शाम को संध्या वंदना हम लोग अभी भी करते हैं, लेकिन हम लोग वहां जाते हैं तो वहां पे जाने लगे। फिर भी मैं बोलता तो आज तुम बताओ वचन के बारे में। तो मैं बोलता था मैं तो वचन जानता ही नहीं है कुछ भी, क्या बताऊंगा मैं। फिर तुम डेली वचन सुनो, नोट बनाओ, फिर तुम अपने, जब तक तुम उस वचन के बारे में तुम खुद नहीं सीखोगे तब तक तुम दूसरों को नहीं बता सकते। तो मैं उस वचन को सीखने लगा, मैं नोट बनाने भी लगा और वचन में दिन भर सुनते रहा, दिन भर। फिर सुनते सुनते मैं फिर शाम को जाने लगा ना, बस एक ही वचन लेता था और एक ही वचन को मैं उसको क्या करता था, बताता था। मैं उसको मैं फिर बताता था। ये जब हमको क्या बोले, बोलना भी नहीं आता था और इतना आदमी के सामने तो मैं बोल भी नहीं पाता था, लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ से कहाँ खड़ा कर देता है। सही है कि नहीं?
फिर जब वहां पे हम लोग बताने लगे, एक दिन एक वचन थोड़ा सा ही, बस धीरे 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 पवित्र आत्मा क्या करता है, वो जो डर आपका अंदर डर है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। डर भी अच्छा चीज नहीं है, डर भी क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, डर अच्छा है, किसी ना किसी को डरना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। डर क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। मेरे को भी पहले मेरे को माइक मिलेगा आगे और मैं क्या बात करूंगा आगे, हाँ ऐसा मैं सोचता था। मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता था। अंदर से दुष्ट क्या करता है, तुम मत जाओ वहां पे, ऐसा बोलता है। तो उसका आप मत सुनिए। यदि आप डर रहे हैं ना, अभी भी हम लोग काम में जी रहे हैं, आप विश्वास में जी रहे हैं, सही है? आप विश्वास की तरफ समझते हैं, हाँ? नाम का क्रिस्ती, बस चर्च आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग का मान लो चर्च आता है कि नहीं? एक पूर्वजों से चर्च आ रहे हैं, बस परम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस यही। लेकिन वचन का ज्ञान है ही नहीं। बाजू वाला से इधर चर्च में भी आते हैं और चर्च के बाहर जाके भी हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का चुगली करते हैं, एक दूसरे का बुराई बोलते हैं। तो नाम का क्रिस्ती हुए कि नहीं, है? तो हमको नाम का नहीं, काम का बनना है, सही है कि नहीं? फिर मैं वहां जाके बताने लगा, तो मेरा गला में मतलब कुछ अंदर कुछ निकल गया, तो उसके कारण मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था, पानी भी नहीं पी रहा था। लेकिन हमको बताया गया, मेरे को तो अब नया नया है, तो मेरे को अब कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो क्या हुआ है शायद, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन वैसा नहीं है। शैतान क्या करता है, वो परीक्षा लेता है ना? परीक्षा लेता है वो, कि देखो कि तुम कितना ईश्वर के वचनों में तो बने रहते हो। तो मैं सोच रहा है कि चलो मेरा से नहीं होगा। एक दिन मैं बोला, मेरा गला में बहुत दर्द है, तुम अकेले जाओ, तुम बताना, ऐसा बोले। तो नहीं नहीं चलो, ये सब परीक्षा है, आगे क्या है, बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है, ऐसा बोलने लगे मेरे को। तो ठीक है, जाते हैं, बोले कि जाने के बाद में भी मैं बोला मेरे से नहीं होगा, तुम ही बताओ। नहीं, तुम ही को बताना पड़ेगा, तुम बोलोगे ना तो शैतान क्या करेगा, डरेगा वो। यदि नहीं बोलोगे तो तुम यदि बोल रहे हो दर्द दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो क्या होगा, दर्द देगा कि नहीं? शब्द क्या है, एक बीज है। यदि हम बोल रहे दर्द दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो मेरा मुंह से क्या निकल रहा है, एक बार बोल दिए दर्द दे रहा है, फिर उसके बाद में और बोल रहे हैं, वो बीज लग गया, फिर पानी पटा रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो क्या होगा वो, हाँ? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ही। वैसे ही मैं बोल रहा, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु का नाम लेते हैं और बोलते हैं। लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा, 2-3 दिन वैसे ही। फिर एक दिन अचानक चला गया कि मैं वो भी ठीक हो गया। तो हमको क्या करना है, बने रहना है, सही है कि नहीं? वचनों में बने रहना है। हमको नाम का सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, काम का बनना चाहिए। हमको एक दूसरे को क्या करना है, मदद भी करना है ना? उसके बाद उस समय से जीवन क्या हो गया, बदल गया। फिर धीरे धीरे दो गांव से बाहर निकलने लगा, फिर दूर दूर जाने लगा, हम लोग साथ दोनों जन जाने लगे। फिर काम भी छोड़ दिए, फिर साथ में दूर दूर। फिर सिस्टर लोग बोले कि तुम लोग को ना अब गांव से क्या करना है, बाहर निकलना है ना? बाहर निकलना है, गांव से बाहर तुमको जाना है, ऐसा बोले। फिर भी हम लोग के अंदर में ये संदेह नहीं आया कि मेरा घर का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा घर को कौन देखेगा, वैसा नहीं सोच आया।
वैसा सोच नहीं आया, और अभी भी नहीं सोच आता है कि मेरा घर कैसा है, मेरे घर को कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, वैसा सोच नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ रिश्ता क्या करना है, आपको गहरा करना है। यदि गहरा नहीं करेंगे तो शैतान बार बार क्या करेगा, वो तुमको सोच देगा तेरा घर तो अभी ऐसा ही पड़ा है, तेरा घर में कुछ न कुछ घट रहा है, तेरा बकरी को कौन देखेगा, तेरा बैल को कौन देखेगा, तेरा खेत को कौन देखेगा। सोच देता है ना? हाँ? नहीं देता है। तो हमको वैसा भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसके काम के लिए आए? ईश्वर के राज्य में काम करने के लिए निकले हैं। और हम लोग जब वहां से रांची से आ रहे थे रायपुर, तो हम लोग का टिकट कैंसिल हो गया। बस ब्रदर और सिस्टर लोग का वो कैंसिल नहीं था, वो लोग का बुकिंग था, लेकिन हम लोग का कैंसिल हो गया। फिर हम लोग तो वहां आए स्टेशन में, फिर वहां से हम लोग क्या किए, जनरल का टिकट निकाले। जनरल का निकाल के हम लोग चढ़ गए स्लीपर में, और स्लीपर में इतना ज्यादा भीड़ था कि वहां पैर रखने का भी जगह नहीं, आदमी को बैठने को भी जगह नहीं। और क्या है, दो दो बच्चा है, एक बैग है, उसमें तो घुसने का तो घुस गए, लेकिन क्या हुआ कि सिस्टर आई और बोली कि इतना ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे कैसे रहेंगे दो दो को बच्चे को लेके, चलो हम लोग के साथ में, ऐसा बोले। तो हम एक बार हम लोग को भी संदेह आया, नहीं वहां पे जाएंगे तो टीटी क्या करता है, भगा देता है इसी वाला में ना। तो नहीं नहीं, जो होगा देखा जाएगा, चलो सिस्टर बोल रही। फिर हम लोग गए, तो जाने के बाद में वहां पे टीटी से बात किया कि यहाँ पे दो दो बच्चे हैं, सिस्टर बात कर दी कि लोग उधर ज्यादा टिकट है इन लोग के पास, लेकिन उधर पैर रखने का भी जगह नहीं है, ऐसा बोले। तो ठीक है, मेरा जितना बजे तक ड्यूटी है 5 बजे तक, मैं उतना बजे तक देख सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में चेंज होगा ना तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, इन लोगों को स्लीपर में ही जाना पड़ेगा, ऐसा बोला। और मैं क्या किया, दो सीट के बीच में रहता है ना, हाँ दोनों सीट के बीच में रहता है ना खाली जगह, वहां सिस्टर बोली कि एक सोल को बिछा, सो जा। और सिस्टर फ्लोरेंस को सीट दे दी, वहां वो सो गई। फिर वहां पे सोए। फिर टीटी रात में हम लोग हम बोल रहे हैं कि सरदूत हमारे चारों ओर से आप घिरे हुए हैं, हम लोग को ढक के रखे हैं, हमारे सुरक्षा किए हैं, और टीटी के नजर में हम लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा हम लोग घोषणा करते हैं और अन्य भाषा में करने लगे। फिर बाद में टीटी सबको, जो हम लोग का उधर पीछे में था, सबको क्या कर रहा था, वो पकड़ पकड़ के सबको स्लीपर वाला में डाल रहा था। सब कोई को जो पीछे में बैठा है उसको, सब कोई को जो जो आया है सबको डाल रहा था, लेकिन हम लोग को नहीं। मेरे बाजू में भी आया, दूसरों लोग उठा रहा है, लेकिन हम लोग को वो नहीं उठा रहा था। सोच सकते हैं प्रभु का काम कैसा रहता है। फिर सुबह हो गया, सुबह होने के 5 बजे के बाद उठे हम लोग, उस समय तो चेंज हो गया, लेकिन वहां पे भी टीटी कुछ नहीं बोला, हम लोग बैठे हैं मस्त में, नया चेंज हुआ, लेकिन वो भी देख के हंस रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं बोल रहा है। वहां पे भी हम लोग को क्या था, परीक्षा था, सही है कि नहीं? हाँ। फिर वहां से अच्छा से हम लोग आए, वो भी क्या में, जनरल का टिकट लेके एसी वाला में पूरा है। प्रभु को धन्यवाद, है ना। तो हमको क्या करना है, बस हमको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि समस्या दिख रहा है और हम लोग क्या बोलते हैं समस्या का ही बारे में, सही है कि नहीं? तो हमको क्या करना है, समाधान बोलना है। समस्या दिख रहा है, लेकिन हमको नहीं बोलना है कि ऐसा समस्या है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जब हम प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु खुद वो दरवाजा खोलते जाता है। जो समस्या हमको दिखाता है शारीरिक आंख से तो दिख रहा है,
लेकिन यदि हम लोग आत्मिक आंख से देखेंगे तो समस्या नहीं दिखता है, वो क्या दिखता है? प्रमोशन दिखता है। सही है ना? समझे कि नहीं समझे? तो हमको जैसे कि हम बोले, उसी को एक बार पढ़ेंगे, लूकस 8 का 11। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं। उसको नहीं, शुरू से पढ़ेंगे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, इस प्रकार है, ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन बीज है। बीज है। ठीक, तो यहाँ पे ईश्वर का वचन क्या है बोलता है? बीज है। तो अभी हम लोग बोले कि टमाटर लगाए, फिर आलू मांगेंगे तो वो नहीं देने वाला है, क्योंकि ये क्या है? नियम है। क्या है? नियम है। यदि हम आम लगाएंगे और चीकू मांगेंगे तो देगा? नहीं देगा। शब्द एक आत्मिक चीज है ना? और हम लोग क्या कहते हैं? आम तो हमको, जैसे कि आम खाना है तो हमको क्या करना है? आम का ही बीज क्या करना है हमको? लगाना है। यदि चीकू खाना है तो हमको चीकू का ही बीज लगाना है। हम कितना भी प्रेयर करें, मोमबत्ती जलाएं, चाहे गिड़गिड़ा कर रो कर प्रार्थना करें, तो हमको और चीज मिलने वाला नहीं है। सही है कि नहीं? तो हमको अपना बीज को क्या करना है? बदलना है। अभी बीमारी क्यों है? हाँ, बीमारी है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं? बीमार का कितना बीमार होते हैं हम लोग। हाँ, मान के चले सर्दी है तो अभी ठीक है, एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप चर्च आए, चर्च आए, चर्च चर्च में मिसा बलिदान में भाग लिए, फिर यहाँ से जब बाहर निकले, कोई आपका रिलेशन मिला, तो सबसे पहले आप उसको क्या पूछते हैं? कैसे हैं आप लोग? हाँ, पूछते हैं कि नहीं? तो वो मुंह से आशीष निकलता है कि शराब निकलता है? हाँ, बीमारी निकलता है कि चंगाई निकलता है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं? अरे मेरा घर में ना ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, मेरा पति तो बेवड़ा है, पीता है, बस दिन भर दारू ही में ही रहता है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? कौन सा बीज डाल रहे हैं? हाँ, कौन सा बीज डाल रहे हैं? यदि हम लोग बीमारी का बीज बोएंगे और चंगाई का बीज पाएंगे? नहीं पाएंगे। यदि हम लोग शराब का बीज बो रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? हाँ, कौन खाएगा? अब पड़ोसी खाएगा कि कौन खाएगा? सबसे पहले जो बोता है वही काटता है, वो नियम है ना? तो हमको क्या करना है? अभी हम लोग गुस्सा होते हैं कि नहीं? हाँ, गुस्सा, तो गुस्सा हम लोग करते हैं, तो यदि हम लोग क्या करते हैं? गुस्सा का बीज बो दिए, और बोने के बाद में थोड़ा सा फसल आता है। हाँ, मान के चलिए एक टमाटर लगा दिए, एक बीज, उसमें टमाटर एक ही आएगा क्या? कितना आएगा? तो आप गुस्सा का बीज बोएंगे तो गुस्सा थोड़ा आएगा कि ज्यादा आएगा? तो हमको गुस्सा का बीज को क्या करना है? रोपना है क्या? जड़ से। हाँ, उसके जगह क्या डालना है? हाँ, वचन का बीज डालना है। यदि हम लोग वचन का बीज डालते हैं तो उसमें से इतना फसल आएगा, आनंद, खुशी, प्रेम, सहन से। सही है कि नहीं? लेकिन बाजू वाला अगर गुस्सा कर दिया तो हम लोग भी क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो
तो क्या हम लोग ईश्वर के संतान हैं? हाँ? जैसे कि यीशु को क्रूस पे उसको ठोका जा रहा था, उनके ऊपर थूका जा रहा था, उनको मार रहे थे, तो एक बार भी वो उसको बोला तुम हमको ऐसा, तुम लोगों ने हमको ऐसा दंड किया है, मेरे ऊपर थूके हो, मैं तुमको बाद में सबक सिखाऊंगा, ऐसा बोला क्या? एक बार भी अपना मुंह से कुछ नहीं निकाला, बस उसने क्या बोला, हे पिता इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोच सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, बाद में देख लेंगे ना, नहीं तो क्या बोलेंगे, मेरा घर तरफ आओगे ना, उसके बाद में मैं तुम लोग को देख लूंगी। जैसे कि हम लोग छोटा छोटा बच्चा थे ना, तो जैसे कि हम लोग का स्कूल में लड़ाई भी हो जाता था, तो मेरा घर तरफ आओ ना, उसके बाद में मैं तुमको सिखाता हूँ। सही है कि नहीं? हमको उसका नहीं बनना है। हम लोग क्या है? ईश्वर के संतान है, उसी के जैसा हम लोग को करने के लिए बोला है प्रभु, है ना? तो यदि हम लोग जैसे कि प्रेम प्रेम करते हैं कि नहीं एक दूसरे से, कि दिखावा हो, हाँ? मान के चलिए आप लोगों ने प्रेम का बीज को बो दिया। क्या बो दिया? तो उस प्रेम का बीज को बोए तो उससे क्या मिलेगा हमको? प्रेम मिलेगा। लेकिन बोएंगे कैसे? हाँ, जैसे कि हम एक दूसरे को पहले प्रेम देंगे तब ना हमको प्रेम मिलेगा। हाँ, सही है कि नहीं? यदि हम सबसे पहले हम प्रेम चाहिए बोलेंगे तो मिलेगा क्या? सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रेम देना है। जैसे कि हम लोगों ने उधर सीखा, लूका 6:38 पढ़े थे ना पहले। हाँ, सबसे पहले दो बोलता है कि लो बोलता है? दो। तो सबसे पहले हमको क्या देना है? प्रेम देना है, फिर आपको प्रेम मिलेगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हमको चाहिए पहले बोलेंगे तो मिलेगा नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रेम देना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। यदि आप किसी को नफरत दे रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, तो आपको वही चीज वापस मिलेगा। जो बोगे वही तुमको मिलेगा। सही है कि नहीं? हाँ, सही है ना? तो हमको क्या करना है? प्रेम का बीज बोना है कि नहीं? हाँ, बोना है ना? तो शब्द में क्या है? सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है ना? तो हमको जैसे कि शब्द, हम लोग तो ईश्वर के कैसा है? संतान है कि नहीं? है ना? तो हमको क्या करना है? ईश्वर के जैसा क्या करना है? कार्य करना है। जैसे कि उत्पत्ति 1:26 देखेंगे, उत्पत्ति 1:26 में ईश्वर ने कहा, इसमें क्या बोला पहले? ईश्वर ने कहा। इसने क्या? शब्द शब्द बोला कि नहीं? इसमें ईश्वर ने कहा। यहाँ पे जो कुछ भी पृथ्वी बनाने से पहले ईश्वर ने सबको कैसा सृष्टि किया? हाँ, शब्द बोल कर किया कि नहीं? कि वो क्या किया? शब्द बोला, वो क्या हो गया? उत्पन्न हुआ। सही है कि नहीं? तो यदि हम किसके जैसा है, आगे पढ़ेंगे, हम मनुष्यों को
अपना प्रतिरूप बनाए। तो हम कौन है? हम 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 में कौन है? हम में मनुष्य है। मनुष्य है क्या? नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। फिर आगे, वह हमारे सादृश्य हो। फिर, वह समुद्र का मछलियां, आकाश की पक्षियों, सबको दोहराएंगे ना? ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अधिकार किसको दिया? किसको दिया है अधिकार? हम मनुष्य को दिया है कि नहीं? तो हम किसके जैसा है? ईश्वर के जैसा है। कैसे? आत्मा में किसके जैसा है हम लोग? ईश्वर के जैसा। तो ईश्वर ने जहां जहां पे कहा, हम लोग उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो हर एक जगह उसने सृष्टि करने से पहले उसने क्या कहा? कहा। लिखा है कि नहीं? कहा। उस जो कुछ भी उसको सृष्टि करना रहा, हाँ, तो उसने क्या किया? शब्द का इस्तेमाल किया। तो यदि हम लोग ईश्वर के जैसा है, तो यदि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं तो वो उत्पन्न होगा कि नहीं? यदि हम बीमारी बोलेंगे तो बीमारी, मेरे को पैर में दर्द है बोलेंगे तो हाँ होगा कि नहीं? हाँ, होगा ना? हम लोग क्या बोलते हैं? समय समस्या बोलते हैं ना? हाँ, अभी बताइए, पृथ्वी में अभी किसको चलाने का अधिकार दिया है? अभी मनुष्य को दिया है ना? तो अभी हम लोग चला रहे हैं ना कि ईश्वर चला रहा है? तो यहाँ पे बीमारी है, चिंता है, डर है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? उसका अंगीकार करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं ना? जैसे कि हम लोग अभी पढ़े रक्तस्राव स्त्री का, उसका बीमारी कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ा उसका बीमारी? वो बार बार क्या कर रही थी? समस्या को बोल रही थी कि नहीं? तो बोलने से क्या होता है? समस्या घटता है कि बढ़ता है? तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि कोई भी अगर आपको बोले, आपका घर, आपका पति ऐसा है, तेरा पति तो बेवड़ा है, तेरा पति तो मतवार है, ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ पे हाँ जवाब देते हैं कि नहीं? शैतान से एग्रीमेंट हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया तो अब फैलाएगा कि नहीं? तो यदि आपके पास कोई भी आकर हाँ पे हाँ बोल रहे ना, आप उसका जवाब मत दीजिए। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो कोई भी यदि वचन के खिलाफ वाले शब्द बोलते रहे, तो वो क्या है? अभी बोल रहे हैं आपका पति बेवड़ा है, बेवड़ा है, तो वो क्या है? वो एक जाल फेंकता है। जो शिकार होने वाला रहता है ना, उसको मालूम नहीं पड़ता है। हम लोग तो दिन सुबह से उठकर शाम तक ज्यादातर क्या बोलते हैं? क्या काम करते हैं? हाँ, बात करते हैं कि प्रार्थना करते हैं? क्या करते हैं? बात करते हैं ना? तो कितना वचन के अनुसार वाला शब्द बोलते हैं? बहुत कम। हाँ, नहीं के बराबर। सही है ना? तो हम जैसे कि हम लोग का जीवन में समस्या किस लिए है? क्योंकि हम लोग का शब्द ही क्या करता है? उस बीमारों को लाता है। जैसे कि रक्तस्राव स्त्री में हम लोग पढ़े, वो बार बार क्या कर रही थी? वैद्यों के पास जाके वो क्या बोल रही थी?
बीमारी के बारे में बात कर रही थी। अभी अगर बाजू वाला अगर मिला तो उससे हम लोग क्या पूछते हैं, कितना दिन से तबीयत खराब है, पूछते हैं कि नहीं, क्या हुआ, पैर में कैसे प्रॉब्लम हुआ, हम लोग उसका पूरा हिस्ट्री निकालते हैं, सही है कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या प्रभु यीशु लंगड़ों को देखा, लंगड़ों को पूछा, अरे लंगड़ा तू कितना दिन से तू लंगड़ा है, ऐसा पूछा क्या? पूछा नहीं पूछा, बस उसको बोला कि तू उठ और चल। और हम लोग मिलते हैं, क्या करते हैं, समस्या का ही बारे में पूछते हैं, है ना? अब अंधा को देखा तो उसको पूछा क्या, अरे तू कितने दिन से आता है, ऐसा पूछा क्या? नहीं ना, उसको क्या बोला, दृष्टि पा, बोला कि नहीं? बोला ना। तो हमको क्या करना है, अरे उसका समस्या सुनने के लिए क्या आप लोग कचरा का डब्बा है क्या? हाँ, उसको यदि वो नहीं भी बोल रहा है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, जबरदस्ती हम लोग क्या करते हैं, खींच के निकालते हैं कि नहीं? हाँ, अरे बताओ ना, कुछ भी और कुछ कुछ है तो और निकालो कचड़े सबको। हाँ, निकालते हैं। इधर का सब निकालते हैं, इधर का नहीं निकालते हैं हम लोग। हाँ, समस्या नहीं निकालते हैं, दूसरों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सही है ना? हाँ, तो हम किए, शैतान से तो एग्रीमेंट कर लिए, और वो फल कौन खाएगा, हम ही लोग खाएंगे। यदि हम लोग बीमारी का शब्द बोल रहे हैं तो बीमारी का शब्द हमको बांधेगा और बीमारी, बहुत लोग चंगे क्यों नहीं है अभी, क्योंकि वो क्या करते हैं, बीमारी का ही शब्द बोलते हैं। यहाँ तो सीख लेते हैं कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं भले चंगा हो गया हूँ, लेकिन फिर बाद में बाहर जाके क्या बोलते हैं, मेरे को ना ये समस्या है, मैं तो वचन बोला लेकिन क्या हुआ, फिर भी मैं जाके क्या बोल रहा हूँ, बीमारी का ही बारे में बात कर रहा हूँ, तो बीमारी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो हमको अधिकार चलाने के लिए दिया है कि नहीं? दिया है। तो हमको बीमारी के ऊपर अधिकार चलाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ऊपर में बीमारी को अधिकार चलवाते हैं कि नहीं? इसीलिए हम लोग बीमार हैं, इसलिए हम लोग का जीवन में क्या है, समस्या है, इसीलिए हम लोग का जीवन में अशांति है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बीमारी को हम लोग का जीवन में चलाने का अधिकार दे रहे हैं। तो हमको अधिकार दिया है, लेकिन उल्टा हम लोग किसको दे रहे हैं? हाँ, बीमारी को, चिंता को, डर को देते हैं कि नहीं? लेकिन जब भी बीमारी आए तो आप उससे डरे नहीं। हम लोग पीछे करते हैं, चाहे वचन बताते हैं, हम लोग के जीवन में समस्या नहीं आता है क्या? बहुत आता है, लेकिन हम लोग क्या है, सीख लिए हैं कि समस्या को बोलना नहीं है। यदि हमको बुखार भी है तो हम लोग बोलते हैं कि हमको ना बुखार एक भी नहीं है, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चल रहा हूँ। शब्द को क्या कीजिए, चेंज कीजिए। जब आप शब्द को सुधारेंगे ना, तो आपके जीवन में आशीष पाना चालू होगा। उस चंगाई को आप पा सकते हैं जब आप, जैसे कि हम कहते हैं बीमारी बोल रहे हैं तो बीमारी ही मिलेगा, लेकिन यदि हम कोड़े खाने से चंगा हो गया ऐसा बोलेंगे, तो यीशु का जो आशीष है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिलेगा हम लोग। लेकिन हमको क्या है, ईश्वर की जैसा ही बोलना है। शैतान तो आपको बोलेगा कि समस्या दिखाएगा, आपको समस्या दिखाएगा, बोलेगा कि तो जो दिख रहा है ना उसी को बोलो। बुलवाता है कि नहीं? समस्या बात करता है कि नहीं? मान के चलिए आपका घर में बिजली का बिल ज्यादा आया, तो बिजली का बिल बात करता है कि नहीं? हाँ, करता है कि नहीं? जैसे कि आप लोग डॉक्टर के पास गए,
किसके पास? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर से आपको, डॉक्टर बोल दिया कि आपको, उदाहरण में ना, आपको क्या है? कैंसर है। क्या है? कैंसर है। तो क्या, वहां से तो बोल दिया डॉक्टर, लेकिन आप जब रास्ते से आ रहे हैं तो क्या डॉक्टर का शब्द आपसे बात कर रहा है कि नहीं? कि डॉक्टर पीछे पीछे आके बोल रहा है आपको कैंसर हुआ है, आपको कैंसर हुआ है, ऐसा बोल रहा है? नहीं, लेकिन वो क्या बोला? बस एक ही क्या किया, वो शब्द को क्या किया? बोला। क्या किया? शब्द को बोला। लेकिन हम लोग क्या किए? शब्द को क्या किए? स्वीकार किए कि नहीं, मेरे को क्या है? कैंसर है। लेकिन क्या रिपोर्ट चेंज हो सकता है कि नहीं? हाँ, होता है ना। प्रभु का रिपोर्ट क्या बोलता है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, है ना। तो हमको डॉक्टर का साथ क्या बोलता है? तेरा तो अब 2 ही महीना बाकी है, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरा घर क्या क्या होगा, तेरा पति का क्या होगा। उठो। रास्ता में आते आते आपको क्या करता है? शैतान सोच देता है कि नहीं? हाँ, देता है कि नहीं? देता है ना। दुष्ट ऐसा ही काम करता है। वो दुष्ट क्या है? चोरी आत्मा है वो, दुष्ट। और वो क्या करता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग कैसे सीख, जैसे कि आदम और हवा, वो दोनों को क्या किया था? एक आदम का वाटिका को दिया था कि नहीं? उसको दिया था, पिता ईश्वर ने उसको दिया और बोला कि तुम यहाँ के सभी वृक्ष का फल को तो खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच में है उसका फल को तो मत खाना, नहीं तो तुम क्या होगे? अवश्य मर जाओगे। तो वहां पे उसको अधिक बोला। दोनों, जैसे कि वहां पे शैतान था कि नहीं, वो भी सुना था, है ना। लेकिन जब हेवा जब एक दिन अकेली थी, तो उस समय शैतान आता है इसके रूप में। शैतान का कोई शरीर रहता है? हाँ, ईश्वर का कोई शरीर है? नहीं, ईश्वर भी क्या है? आत्मा है। ईश्वर को भी काम करने के लिए भी क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। और जो दुष्ट आत्मा है शैतान, उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। तो जो दुष्ट आत्मा शैतान है, किसका इस्तेमाल किया? शाम का, जो क्या था? शातिर था, चालाक था। लेकिन जब हेवा के पास आया वो सांप, तो क्या बोला? क्या तुमको प्रभु ने यहाँ का किसी भी वृक्ष का फल को खाने के लिए नहीं बोला है? वो क्या बोली? शैतान कैसा सवाल किया? घुमा के। कैसा? घुमा के सवाल किया। तो वो क्या बोलती? नहीं, ईश्वर ने तो बोला है कि जो बीचों बीच में फल है उसको नहीं खाने बोला है। तो शैतान बोलता है नहीं, यदि तुम उसको खाओगे ना, ईश्वर के जैसा बन जाओगे। तो उसके बाद में हेवा के अंदर में क्या आया? लालच आया कि नहीं? उसको लालच आया, अरे जब मैं बनूंगा तो खाने में क्या है? वो सोच रहा है बार बार। शैतान किधर छुआ उसको? इधर, मन में छुआ कि नहीं? शैतान किधर बात करता है हम लोग से? हाँ, अभी भी बहुत लोग बैठे हैं, तो सबका कोई किसी किसी का ध्यान किधर है? शरीर इधर है, लेकिन मन बाहर है। कब जो छोड़ेंगे ये लोग? हाँ, नहीं आ रहा है सोच? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। मेरा बच्चे लोग स्कूल से घर आए कि नहीं? सोच आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो वहां पे उसको क्या दिया? बस एक सोच दिया। सोच देने के बाद में वो खुद क्या की? निर्णय ली कि नहीं? कि शैतान उसको जबरदस्ती लेके गया, तोड़ के खाओ ऐसा बोला? नहीं ना। बस वो क्या किया? एक शब्द ही बोला
और शब्द बोलने के बाद वो जाए, खाया, खाने के बाद में किसको खिलाया? आदम को। तो पाप कहां से आया? हाँ, सबसे पहले पाप किसने किया? किसने? हेवा ने। गलत जवाब है। सबसे पहले कौन पाप किया? हेवा नहीं। उसमें हेवा था क्या? जब उसको बोला गया था कि तुम यहाँ का वृक्ष का फल को मत खाना, उसमें कौन था? आदम था। उसी को पिता ईश्वर ने प्रॉमिस दिया था। सही है कि नहीं? हाँ, किसको मिला था? आदम को मिला था। तो उसको वो उल्लंघन कौन किया? हेवा की आदम? हाँ, अभी भी कंफ्यूज में है क्या? हेवा नहीं, आदम को वो चीज का प्रॉमिस दिया था कि तुम यहाँ का वृक्ष का फल को मत खाना। तो पाप आदम ने किया है। लेकिन जब देखिए, हेवा तो फल खाई, लेकिन फल को किसको दिया? पति को दिया कि नहीं? तो क्या वो पति बोल सकता था ना कि मैं नहीं खाऊंगा? कुछ बोला क्या वो? हाँ, वो क्या किया? खाया कि नहीं? अभी भी पत्नी लोग पति को देते हैं कि नहीं खाने के लिए? मना करता है? हाँ, बिल किसका ऊपर फटता है? आप लोग खाएंगे या बिल किसका ऊपर फटता है? हाँ, मान के चलिए आप रेस्टोरेंट गए, है ना, कुछ भी खा लिए, फिर बिल पे कौन करता है? पति करता है कि नहीं? हाँ, करता है ना। तो कौन की आज्ञा का उल्लंघन? आदम। क्यों? क्यों वो बोल सकता था कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो खाया। फिर भी क्या किया? जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझको ये फल खाने को दिया है। उसमें क्या हुआ? एक दूसरे में क्या लगा रहे हैं लोग? दोष लगा रहे हैं। अभी भी हम लोग लगाते हैं कि नहीं दोष? हाँ, दूसरा गलती करता है और क्या बोलते हैं? नहीं, उसी का गलती था, मेरा नहीं था। हाँ, लगाते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे सीख मिला कि नहीं? शब्द, शब्द जैसे कि हम लोग को सोच में क्या करता है? वो बात करता है। क्या करता है? बात करता है। तो हमको ईश्वर के जैसा ही बोलना है, लेकिन हमको क्या करना है? वचनों, वचन से हमको क्या करना है? अपने आप को भरना है। जब शैतान आपसे आपके जीवन में आए तो आपको देख के ही बोले कि नहीं, ये दूसरा पार्टी का है, मैं नहीं जाऊंगा, है ना? कि अभी भी समस्या बोलेंगे। आप लोग क्या कीजिए, बार बार वचन को सुनिए, बार बार, जिससे क्या होगा? आपके कानों द्वारा आपके हृदय में क्या होगा? वचन जाएगा। सही है कि नहीं? हाँ, सुनना है। मैं जो बता रहा हूं, जैसे कि मैं जब वचन में नहीं था उस समय मैं समस्या ही बोलता था। जैसे कि हम गाली गाली बोल दिए तो हम क्या किए? गाली का बीज को रोप दिए, तो क्या होगा? गाली ही वापस मिलेगा। फिर सुनते 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 जो अंदर का गंदगी है सबको बाहर निकलता है वो, फिर आपका अंदर में वचन भरता है। और जब भी आपको कोई भी गाली दिया, चाहे कोई भी डांटा, तो सबसे पहले आपका मुंह से गाली नहीं, बल्कि उसके बदले आपको क्या निकलेगा? आपका जबान से आशीर्वाद पाना शुरू हो गया। क्योंकि मेरा जीवन में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जीवन जैसे कि हम लोग यदि अपना सामर्थ्य से हम लोग करना चाहेंगे ना, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम लोग ईश्वर का सामर्थ्य लेंगे, वचनों का सामर्थ्य लेंगे, तो वचनों का सामर्थ्य लेने से हम लोग सब कुछ को हम लोग छोड़ सकते हैं। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कुछ तो नहीं बोलते हैं हम लोग। बोलना है ना। अभी देखिए, ईश्वर वहां पे हर जगह पे क्या बोला? जैसे उत्पत्ति को पढ़ेंगे और ईश्वर ने कहा,
ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सादृश्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बोलते हैं वचन को आप लोग दोहराइए दोहराइए, लेकिन शैतान बोलता है ना मत बोलो, है ना। तो यहाँ पे जब ईश्वर ने कहा, हर जगह कहा लिखा है ना, वो कहने से ही क्या होता है हम लोग का जीवन में होता है। जैसे हम लोग वचन बोल रहे हैं, तो यदि हम लोग मुंह से अंगीकार करेंगे, हृदय से विश्वास करेंगे, तो हमको क्या होगा, उस समस्या में हम लोग क्या करते हैं, जय पा सकते हैं। बीमारी में हम लोग जय पा सकते हैं, जीत पा सकते हैं, सही है ना। यदि हम लोग नहीं बोलेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। हम लोग क्या करें, मन ही मन, अरे वो बाजू वाला बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूं, वैसा नहीं, सबको बोलना है। जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे ना, तो हम लोग का जीवन से समस्या कभी नहीं निकलेगा। लेकिन समस्या को नहीं बोलना है, क्या बोलना है, समाधान, भी वचन के अनुसार बोलना है। ऐसा बोलना है, वचन के अनुसार। यदि वचन के खिलाफ बोलेंगे ना, तो वही बीज अगर डाल दिए तो वही फल मिलेगा। सही है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे सुक्ति 18 का 21, सुक्ति 18:21। अठारह का 21 सुक्ति ग्रंथ पुराना विधान में है ना। जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। किसके हाथ में है, उधर वाले तो कुछ नहीं बोलते हैं, किसके हाथ में है। तो हमारा बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है, हाँ, किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं। देखिए आप लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे बोल, अगर गलत बोल दिए तो ब्रदर क्या बोलेगा, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आपको बोलना है, जो सही है वो बोलिए, गलत हो चाहे सही, आपको क्या करना है, बोलना है। मैं बोल रहा हूं कि बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर के हाथ में है, बोलते हैं कि नहीं। तो जीवन और मृत्यु किसके हाथों में है, हम लोग का क्या है, जीव में है। सबको अपना अपना जीव दिखाइए, तो है कि नहीं है, दिखाइए दिखाइए जल्दी जल्दी, है ना। तो जीवन और मृत्यु हम लोग का जीव में है। पहले मालूम था क्या, हाँ, जीवन क्या है, जीवन, जीवन क्या है, उधर बोल रहे हैं, और बोलिए बोलिए, जीवन क्या है,
ईश्वर का वचन है। जीवन क्या है? ईश्वर का वचन। क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बोलता है कि नहीं? तो बोले तो जीवन क्या है? ईश्वर का वचन है। तो वचन जीवन है। तो हम लोग जीवन बोले तो जैसे कि हम लोग का जीवन में हम लोग जीवन का शब्द बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं जीवन का शब्द कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। देखिए ये जीव है ना, दिखने में दिखता है छोटा है, लेकिन ये, हाँ, हम जो कुछ भी बोलेंगे ना वो चीज होता है। हम लोग सीखे ना कि जैसे कि हम लोग जीवन तो ईश्वर का वचन है ना, उसमें जीवन है। और हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? अभिमान से पति दारू पी रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको? अरे ये तो क्या है? बेवड़ा है बोलते हैं कि नहीं? कि आप लोग भाषा में क्या बोलते हैं? दरुआ। दरुआ बोलते हैं। यदि हम उसको वो चीज बोलेंगे तो आगे जाके क्या मिलेगा हमको? हाँ, और ज्यादा मतलब मिलेगा कि नहीं? फिर पी के आएगा। फिर इतना देखिए हम लोग का जीव में सामर्थ्य है, जो कुछ भी हम बोलेंगे ना वो चीज होता ही है। इसीलिए तो प्रभु जीवन और मृत्यु किधर दिया है? हम लोग का जीव में दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? हाँ, प्रभु बोलता है कि तुम इसका सदुपयोग करो, बोलता है ना। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। अभी बच्चे लोग यदि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो पढ़ता ही नहीं है। हाँ, बोलते हैं ना। तो क्या हमने जीवन का शब्द बोला क्या? यदि हम बोल रहे नहीं पढ़ता है तो क्या होगा? नहीं पढ़ेगा वो। इसी के जगह हमको जीवन बोले तो हमको कैसा बोलना है? उसके जगह मेरा बेटा क्या है? पढ़ता है ना। ये क्या हुआ? जीवन का शब्द है। अभी मान के चले पति दारू पी के आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मतवार है। लेकिन इसके जगह आपको जीवन का शब्द क्या बोलना है? कि मेरा पति प्रभु यीशु का लहू पी के, जैसे कि मेरा वाइफ ऐसा बोलती थी कि प्रभु यीशु का लहू पी के आया। तो जब वैसा बोलेंगे तो क्या होगा? लहू में क्या होता है? वो परिवर्तित हो जाता है। हमको क्या है? अपना शब्दों को सुधारना है। हम लोग वही सीख रहे हैं। हम लोग देखिए हम लोग का जीवन में समस्या क्यों है? इसीलिए है। हम लोग हर बार दूसरा, अभी मान के चले दूसरा का घर में क्या हो रहा है उसी के बारे में बोलते हैं ना। अब जब दूसरों को बोलोगे तो तुम्हारा भी होगा, वो नियम है। यदि हम बोल दिया है उसका बेटा ऐसा हो गया, ऐसा भाग गया उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ, हम लोग जीवन का शब्द बोले क्या? नहीं। लेकिन ईश्वर का वचन बोलता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन है ना। तो हमको आपसे क्या इस्तेमाल करना है? जीवन। अभी मान आपका बच्चा मान के चले थेथर करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बदमाश करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हाँ, यहाँ पे सीखने पर भी, बाहर जाने पर भी क्या बोलते हैं? अरे आपका बच्चा ना, अरे अंदर में बहुत थेथर कर रहा था, बदमाशी कर रहा था ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो क्या होगा? वैसा ही करेगा। उसकी जगह बोलिए क्या बोल रहा है? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। आपको क्या करना है? जीवन का ही शब्द को क्या करना है? बोलना है। और हम लोग तो क्या है? संसार के चलने वाले उसी को बोलते हैं।
बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते हैं ना। मान के चलिए हम लोग किसी बच्चे को सुअर बोलेंगे तो अगला दिन कहाँ मिलेगा वो? हाँ, कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा? हाँ, नहीं बोलते हैं आप लोग तरह? तुम तो सुअर का सुअर ही रहेगा बोलते हैं ना। तो अगला दिन कहाँ मिलेगा वो? नाला, जो कचरा उचरा कचर कुंडी सब फेंकते हैं ना, उधर मिलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि शब्द में क्या है? सामर्थ्य है। जो भी हम बोलेंगे वो चीज होगा। हम लोग पीछे मैंने पहले ही बोला कि ये चीज क्या है? नियम है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो हमको सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा है। जीवन का शब्द निकल रहा है कि मृत्यु का शब्द निकल रहा है? सही है ना? अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पैर दर्द तो होगा ही, घुटने में दर्द होगा ही, कमर में दर्द होगा ही। बोलते हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा है क्या आप लोग बूढ़ी हो जाएंगे, 60 साल के बाद में आपको कमर दर्द होगा, ऐसा लिखा है कहीं? हाँ, लिखा है। लेकिन क्या बोलता है वचन? बोलता है ना कि जब भी तुमको ऐसा समस्या आए तो तुम क्या बोलो? मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई। सही है कि नहीं? हमको देखिए, ईश्वर हमको बोलता है ना, तुम अपना शब्द को ही क्या करो? सुधारो। लेकिन हम लोग कहाँ सुधारने वाले? करेक्शन करने आए हैं कि नहीं? आपसे क्या करेंगे? सुधारेंगे। सुधारेंगे कि नहीं शब्द को? जैसे कि बहुत, मैं और एक कहीं पे गया था तो एक बाबा था, उसको मैं बोला, उसका एक कान सुनाई नहीं दे रहा था, तो हम लोगों ने उसको अधिकार देके उसको डांटा। बहरे की दुष्ट आत्मा को हम लोग बोले अधिकार देके उसको क्या किए? उसका कान से बाहर निकाले। फिर बाबा कुछ आपको सुनाई दे रहा है? अभी तो सुनाई दे रहा है, लेकिन हम कहीं पे भी जाता हूँ ना, बाबू मैं थोड़ा ना बहिरा हूँ, थोड़ा जोर से बोलना। कहीं पे भी जाता तो क्या बोलता था? बाबू मैं थोड़ा बहिरा हूँ, कम सुनता हूँ, थोड़ा जोर से बोलना। वो हर जगह जा जाके क्या बोल रहा है? मैं बहिरा हूँ, मैं बहिरा हूँ। तो सुनेगा क्या वो? नहीं सुनेगा। फिर बाद में एक उसके साथ में था, वो रेट्रीट में आया और बोलता है अभी तो बाबा ना उस दिन तो सुन रहा था, कुछ दिन सुना, लेकिन ना अब तो सुनता ही नहीं है, अब नहीं सुनाई देता है। ऐसा बोल रहा है। पक्का वो और दूसरे के पास जाके क्या बोल रहा है वो? मैं बहरा हूं। सही है ना? सीख रहे कि नहीं? हमको क्या करना है? उसको नहीं बोलना है। आपको यदि नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं? बहरा है बोलेंगे तो बहरा ही रहेंगे, कान सुनाई नहीं देगा। एक जैसे कि एक उदाहरण, एक आदमी बोलता था कि मैं 30 से 35 साल तक मैं क्या रहूंगा? जीवित रहूंगा। अरे हम तो इतना ही दिन जिएंगे, ऐसा बोला। लेकिन क्या होता है? शब्द में क्या रहता है? सामर्थ रहता है। हम जो कुछ भी बोलेंगे वो चीज होता ही है। तो क्या हो गया? किस कारण से उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया, उसी का ही आसपास में। तो उसने क्या किया? मृत्यु का बीज को उसने पहले ही डाल दिया। लेकिन हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन उसका भी क्या है? समाधान है। क्या है? मृत्यु बोल रहे ना, उसका भी क्या है? समाधान है। यदि हम, जैसे कि हमको यदि बातूल आपको बोलता है तुम तो बुद्धू का बुद्धू ही है, ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका शब्द को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? उसी क्षण हमको क्या करना है? उस शब्द को रद्द करना है। कैसे? गलाती 3:13 है ना, पढ़ाए ना पहले। गलाती 3:13 से हमको रद्द करना है। अभी आपको बुद्धू बोल दिया तो आपको क्या क्या बोलना है? मैं गलाती 3:13 के अनुसार इस शब्द को क्या करता हूं? मैं
रद्द करता हूं। सही है कि नहीं? क्योंकि वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। हमारे सभी पापों को, श्रापों को किसने लिया? प्रभु यीशु ने खुद लिया। तो उसके अनुसार आपको क्या करना है? रद्द करना है। यदि आपको कोई आग के भी अगर गलत बीज हो रहा है ना, तो उस बीज को आप लोग मत लीजिए। यदि वो वचन के खिलाफ है तो उसको मत लीजिए। यदि वचन के अनुसार है उस शब्द को लीजिए। तभी वो, यदि हम वचन के अनुसार वाले शब्द को बोएंगे तो वही फसल कितना आएगा? भर भर के आएगा कि नहीं? कि थोड़ा आएगा? भर भर के आएगा। भर भर के आएगा कि नहीं? हाँ, तो आपसे क्या करना है? बोलते हैं जीवन। सिर्फ क्या करना है? जीवन मतलब क्या? वचन के अनुसार वाले शब्द। क्या? जीवन। जीवन बोले तो क्या? वचन के अनुसार वाले शब्द। सबको दोहराएंगे ना? जीवन बोले तो क्या? वचन के अनुसार वाले शब्द। कैसा? वचन के अनुसार क्या रहना चाहिए? शब्द रहना चाहिए हम लोगों को। सही है कि नहीं? बहुत अभी मान के चले किसी का पति लोग पीता है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम लोग को कल्पना दिया है प्रभु, कल्पना करने का हम लोग को दिया है ना। कल्पना जैसे हम लोग करते हैं पहले भी, यदि कोई कल्पना करता है कि मेरे को ऐसा पति चाहिए, उसका घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, वो जैसा कल्पना करेगा उसको वैसा ही चीज मिलेगा। समझ रहे हैं? और हमको जैसे कि हम जो कोई भी, यदि हम लोग वचन का शब्द बोल रहे हैं तो हमको वचन के अनुसार क्या करना है? हमको कल्पना करना है। हमको क्या करना है? चित्र बनाना है इधर। सही है ना? जैसे कि सिस्टर, आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं? कितनी खिड़कियां हैं आपके घर में? 6। तो ये क्या सिस्टर घर जाके आई कि नहीं? हाँ, सोच में गई कि नहीं? सोच में गई और वहां गिनती कर रही कि हाँ इधर 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 है। अपना घर ये कल्पना में देखी कि नहीं? देखी ना? उसी तरह हमको क्या करना है? कल्पना करना है वचनों के अनुसार। जैसे कि हम लोग, जैसे कि चंगाई वाला में पहला पत्र 2:24 है ना, चंगाई वाला, उसमें प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। तो उसी तरह आपको क्या करना है? कल्पना बनाना है कि प्रभु यीशु ने आप लोगों को किस तरह आपके मार खाया हो, वैसा आपको कल्पना करना। आप लोगों को क्या ब्रदर लोग दिखाएंगे जो प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए दुख सहा, उसके बारे में आप लोगों को क्या करेंगे? दिखाएंगे। समझ रहे ना? तो हमको क्या करना है? शब्दों के अनुसार क्या करना है? कल्पना करना है। और वही चीज होता है, जो कल्पना करोगे वही चीज आप बनाओगे। जैसे कि यदि हमको कल्पना कर रहे हैं कि हमको बाइक नहीं है अभी, हाँ कल्पना कर रहे हैं कि हमको एक कलर का बाइक मिल गया है। विश्वास कैसे काम करता है? देखी हुई कि अनदेखी हुई? अनदेखी हुई काम करता है ना। तो हमको सबसे पहले विश्वास सिखाता है कि हमको क्या है? मिलने वाला है कि मिल गया है। मिल गया है। हमको क्या कल्पना करना है? धन्यवाद यीशु, मेरे को ये कलर की गाड़ी मिल गया है। आपको क्या करना है? वैसा ही आपको क्या करना है? कल्पना करना है। शब्दों के अनुसार आपको क्या करना है? कल्पना करना है। तो हमको वो चीज क्या होगा? हकीकत में एक दिन आएगा कि नहीं? आएगा ना? लेकिन हम लोग बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, हाँ नहीं ना? तो हमको कल्पना करना है। और कल्पना क्या है? एक मनुष्य जातियों को ही मिला है कल्पना करने का, वही लोग कल्पना कर सकता है, दूसरों को नहीं मिला है। जंगली
घोड़ा गधा ये सबको कल्पना नहीं मिला है, सिर्फ किसको मिला है? हम लोगों को। हम लोग जैसे कि यहाँ चर्च में रहते हैं तो हम लोग यहाँ से कल्पना करके हम लोग घर में जाते हैं कि नहीं? हाँ, अभी हम लोग कल्पना करके अभी सब कोई अपना अपना घर जा सकते हैं, जा सकते हैं ना? वैसे ही शब्दों के अनुसार हमको क्या करना है? कल्पना करना है। जैसे कि आप बोल रहे हैं जीवन और मृत्यु, तो जीवन का यदि आपको कल्पना करना है तो आपको जीवन का ही शब्द को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। आप बीमार हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। यदि आपको बोल रहा है कि मैं, आपको बोल रहा है कि कोई आके आपको बोल रहा है कि आपका जीवन में क्या है? शराब है, तो आप उसको, उन लोगों में विश्वास मत कीजिए। आप बोलिए कि मेरे लिए प्रभु ने क्या बना? श्रापित बना। अभी बताइए ना गलाती 3:13 में, बताइए ना। तो उसमें क्या आपके जीवन में श्राप है? बोलेगा ना मैं आशीर्वादित हूँ, मेरा परिवार पूरा आशीर्वाद से भरा हुआ है। ये क्या है? जीवन का शब्द है। यदि आप बीमार हैं, मैं मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूँ, ये सब क्या है? जीवन का शब्द है। और आगे पढ़े, उसी को पढ़ेंगे दोबारा। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। जीवा के, हम लोग तो अभी सीखे जीवन। मृत्यु क्या है? हाँ, मृत्यु क्या है? मृत्यु, मृत्यु क्या है? मृत्यु वचन के खिलाफ वाले जो भी शब्द है, क्या है? मृत्यु है कि नहीं? तो ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं? मृत्यु बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। हम लोग का जीव में जीवन तो दिया है, लेकिन मृत्यु क्यों दिया है हम लोग के जीव में? हाँ, मृत्यु क्यों दिया है? सवाल नहीं आता है? हाँ, आता है कि नहीं? मृत्यु क्यों दिया है? हाँ, मृत्यु जैसे कि एक उदाहरण, जैसे कि हम लोग किसी से भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग समस्या के बारे में बात करते हैं। वो जो शब्द मतलब वचन के खिलाफ वाले, क्या वचन के खिलाफ वाले क्या है? मृत्यु है। लेकिन मृत्यु दिया है तो किसके ऊपर बोलने के लिए दिया है? हाँ, शैतान के हर एक कार्यों में क्या करने के लिए दिया है? मृत्यु बोलने के लिए दिया है। यदि बीमारी है तो उस बीमारी को क्या बोलना है? शराब देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? जैसे कि प्रभु यीशु ने अंजीर का पेड़ को क्या किया हो? आज से तेरा फल कोई नहीं, उसको आशीर्वाद दिया कि क्या दिया? श्राप दिया। तो आप लोग शैतान के जो भी कार्य है, दुष्ट कार्य है, बीमारी है, चिंता है, डर है, इस सब चीज में क्या करने के लिए दिया है? वो मृत्यु श्राप देने के लिए। लेकिन हम लोग श्राप देते हैं क्या? हाँ, मृत्यु पे देते हैं कि जो बाजू वाला है उसमें देते हैं? हाँ, पड़ोसी वाला को देते हैं कि नहीं श्राप? पड़ोसी को नहीं बोलते हैं हाँ तेरा घर में तो कुछ भी ना हो, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते हैं ना। तो हमको किसको बोलना है? शैतान के हर एक कार्य पर। शैतान के हर एक कार्य बोले तो सब कार्य। बीमारी क्या है? ईश्वर से आता है। हाँ, चिंता, तो इसमें क्या बोलना है हमको? श्राप देना है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? कि कोई जिंदा है कि नहीं है?
जिंदा नहीं है कि मरे हुए हैं सब कोई? आवाज नहीं निकल रहा है तब। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जीवन बोले तो क्या? वचन के अनुसार, और मृत्यु वचन के खिलाफ वाले शब्द क्या है? मृत्यु है। हम देखिए, हम लोग शैतान के जाल में कैसे फंसते हैं? जब हम लोग उसका शब्द को बोलते हैं बार बार। बीमारी बोलेंगे तो हम लोग क्या होते हैं? बीमारी भी बचते जाते हैं, लेकिन उस बीमारी से हम लोग क्या होते हैं? बाहर निकल नहीं पाते हैं। यदि हम लोग बीमार हैं तो हमको बीमारी की जगह कैसे बोलना है उसको देखते हैं। योएल 4:10 देखेंगे तो, योएल 4:10। मिला? योएल 4:10, 3 में है। 3:10 देखिए। हाँ, 4:10 देखिए। अपने फालों को तपाकर तलवारें दोहराएंगे कि नहीं? अभी मैं बोला ना, कहना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेज नंबर बताएंगे, सबके पन्ने पलटा रहे हैं। अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के फाने बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दुर्बल से भी दुर्बल समझे मैं क्या हूं? योद्धा हूं। कमजोर से भी कमजोर क्या कहे? कि मैं शूरवीर हूं। सही है कि नहीं? अभी बीमारी है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं। लेकिन इसके जगह आपको क्या बोलना है? हाँ, मैं क्या हूं? स्वस्थ हूं, मस्त हूं। बोलना है कि नहीं? यहाँ पे वचन वही बताता है कि कमजोर से भी कमजोर क्या कहे? कि मैं सामर्थशाली हूं, मैं बलवान हूं। समझ रहे हैं? हमको देखिए, समस्या दिखाता है दुष्ट, लेकिन उस समस्या में हमको जय पाने के लिए हमको क्या बोलना है? समाधान बोलना है। और समाधान बोलने के लिए हमको मुंह खोलना पड़ेगा। सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग खोलते हैं क्यों? नहीं खोलने बोला है क्या प्रभु? हाँ, मुंह जब तक नहीं खोलोगे ना तो हम लोग नहीं बोलेंगे। आप यदि बीमार है तो आपको क्या बोलना है? कि मैं स्वस्थ हूं। आप लोग कहीं जैसे कि उदाहरण, एक फौजी को देखे हैं? फौजी देखे हैं? जब वो अपना ड्यूटी में रहता है तो कैसे रहता है? सतर्क रहता है कि कैसा रहता है? वो मजबूत कैसा रहता है? ऐसे चलता है क्या वो? ऐसा रहता है? सामर्थ्यशाली रहता है कि बलवान रहता है? हाँ, ऐसा ऐसा चलता है वो। कैसा चलता है वो? ऐसा। उसको देख के ही जान जाए कि वो कौन है? फौजी है ना। तो हमको कैसे बनना है? ऐसा कि
ऐसा, हाँ ऐसा बने रहेंगे तो कौन आएगा? हाँ ये देखिए, शैतान कब वार करता है? जब आपके जीवन में क्या नहीं है? वचन नहीं है। सही है कि नहीं? जैसे कि हम लोग के पास वचन नहीं था तो उस समय क्या था? समस्या ही समस्या। उस समस्या का समाधान ही नहीं था मिल रहा था। हम बहुत दूर दूर ओझा भगत हुआ इस सब के पास जाके आए हैं, लेकिन वहां पे भी क्या बोलेगा कि तेरा बाजू वाला कर रहा है, उसका घर पूरब तरफ है, उसका 2 बच्चे हैं। ऐसा ऐसा वो लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए बताते हैं कि नहीं? हाँ आप लोग नहीं जाते हैं क्या? इधर नहीं जाते हैं? जाते हैं ना कि आपसे जाना है? नहीं। लेकिन देखिए, यदि हम लोग संसार में भटकते रहेंगे ना तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग भटके बहुत जगह, लेकिन हमको क्या कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम लोग जाने वचन के बारे में, तब हम लोग को मालूम पड़ा कि हाँ कि वचन में भी क्या है? सामर्थ है। वचन में भी क्या है? जीवन है। वचन में ही जीवन है और कुछ चीज में नहीं है। सब चीज असत्य है, लेकिन सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य है तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, बल्कि मनुष्य नहीं। और हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य का पीछे पीछे जाते हैं कि नहीं? लेकिन हमको क्या करना है? सत्य जानना है। सही है ना? लेकिन हम लोग सत्य कब जानेंगे? जब ईश्वर के साथ हम लोग बैठेंगे और उसके साथ हम लोग का क्या होगा? गहरा रिश्ता होगा। तब वो क्या करेगा? आपको बताएगा कि वचनों के माध्यम से। अब ये नहीं कि साक्षात प्रभु यीशु वहां पे आएंगे और आपको क्या करेंगे? वचन बताएंगे। अभी प्रभु यीशु शरीर में है क्या? नहीं है। वो क्या है? आत्मा है। वो क्या दिया है? वो वचन दिया है। आपको क्या करना है? बाइबल खोलना है और पढ़ना है। वचन के माध्यम से क्या करेगा? आपसे वो बात करेगा। ये नहीं कि बाइबल खोले और प्रभु यीशु साक्षात ऊपर खड़ा हो गया, मेरा से क्या हो करने लगा? बात करने लगा। वैसा नहीं है। वो प्रभु क्या करते हैं? वचनों के द्वारा क्या करते हैं? वो बात करता है। और जैसे कि वो आरती वाला जब बिना यूनिफॉर्म में भी घर में आता है तो कैसा रहता है? वो लुड़पुड़ रहता है, ऐसा रहता है, कमजोर जैसा दिखता है वो। यदि वो अगर कहीं पे, अगर बाहर में भी, अगर कहीं रास्ते में भी अगर जा रहा है ना, वो कैसा रहता है? वो सीना तान को, उसको उसका स्वभाव से ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे था। आर्मी था या पुलिस था। सही नहीं? वैसा ही हमको क्या करना है? अपने आप को वचनों में मजबूत बनाए रहना है। सही है ना? हमको उसके जैसा मजबूत बनाए रखना है। अगर बाजू वाला भी अगर उनसे गुजर रहा है तो बोलेंगे कि हाँ ये कौन है? क्रिश्चियन है। शैतान भी अगर आएगा तो क्या बोलेगा कि नहीं, मैं इससे नहीं, इसके जीवन में नहीं घुसूंगा, ये तो पूरा यूनिफॉर्म में है। क्या में है? हमको क्या करना है? वचनों का यूनिफॉर्म को क्या करना है? हमको पहनना है। जब हम लोग वचन का यूनिफॉर्म पहनेंगे तो शैतान क्या करता है? दूर से देख के डर जाता है। हमको कमजोर नहीं बनना है कि वचन कहते हैं कमजोर से भी कमजोर क्या कहे? क्या कहे? मैं सामर्थशाली, मैं बलवान हूं लिखा है ना, लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है कि मैं सामर्थशाली हूं, मैं बलवान हूं, ऐसा लिखा हुआ है। अभी देखिए, हम लोग अभी कोई आपको अभी बताया ना, जैसे कि आपके घर में शराब पीते है तो आपको क्या बोलना है? मैं क्या बोलना है आपको? हाँ प्रभु यीशु देखिए, हम लोग को शराब को लिया, फिर क्या किया? हम लोग को
आशीर्वाद दिया है, देने वाला है। हाँ, दिया है कि दिया है ना। तो हम लोग किसा गाना गाते हैं? आशीष दे दे लगा नहीं गाते। आशीष दीजिए, हम लोग का बच्चा को आशीष दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या किया है? वो आशीर्वाद को हम लोगों को, शराब को लिया और हम लोग को क्या को दिया? आशीर्वाद को दिया। यदि आपको आंख से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या बोलना है? समस्या बोलना है कि समाधान? तो क्या बोलना है? मेरे आंखें से अच्छी तरह दिखाई देता है। यदि घुटने में दर्द है तो क्या बोलना है? हाँ, नहीं सीख रहे क्या? मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। ऐसे देखिए, यहाँ पे वचन यही बोलता है कि आप क्या बोले? कमजोर से भी कमजोर क्या करें? बलवान हो। बलवान बोले तो ताकतवर, मजबूत। हमको देखिए, शरीर से लग रहा है कि मैं क्या हूँ, आंखों से भी दिख रहा है कि मैं क्या हूँ, कमजोर हूँ, मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वचन को यदि हम लोग लेके बोलेंगे, हम लोग अभी सीखे कि जो चीज बोलेंगे वो चीज का बीज डालेंगे तो वही चीज का हमको क्या मिलेगा? फसल मिलेगा। यदि पति दारू पी के आ रहा है तो हमको क्या बोलना है? कि प्रभु यीशु का वो लहू पी के आया है। और बीमारी है तो क्या बोलना है? मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हूं। आपको क्या करना है? बस आपको वहां पे क्या बोला है? अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से भी दुर्बल फिर मैं योद्धा हूँ। योद्धा हूँ बोले तो योद्धा कैसा रहता है? हाँ? आप लोग योद्धा है कि नहीं? कैसे मालूम? हाँ, योद्धा मान के चलिए। अभी क्या होता है, सिस्टर मेरा थोड़ा पैर में, थोड़ा सिर में ना बहुत दर्द है, थोड़ा हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए ना, फिर चला जाएगा। ये योद्धा है कि क्या है? हाँ, क्या है? योद्धा बोलता है कि मेरे को प्रार्थना करना है, कि वो खुद भगाता है। हाँ, भगाता है कि नहीं? तो आप लोग क्या है? बाजू वाला को हिला के बोलिए कि हम लोग तुम योद्धा हो। बोलो, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, हिलाइए हिलाइए। कैसे हिलाते हैं आप लोग? हाँ? हम लोग का रिट्रीट आइएगा ना तो उसमें कैसा हिलाता है जानते हैं? बाजू वाले को ऐसा हिलाएगा कि उसका खाना को भी पचा देता, वैसा हिलाते हैं। लेकिन वहां पे क्या करना पड़ता है? बस बस रुक जाओ, उतना ही हिलाओ उसको बोलते हैं। और आप लोग तो ऐसा 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 हिलाने से शैतान भाग जाएगा क्या? नहीं भागेगा। तो आप लोग योद्धा हो कि नहीं? है ना? तो आपसे क्या करना है? शैतान जैसे बीमारी आए तो हम, जैसे कि बीमारी आए तो सिस्टर लोग का प्रेयर चाहिए कि खुद भगाओगे? हाँ, कैसे भगाएंगे? ईश्वर का वचनों को लेके भगाएंगे कि नहीं? कि बिना सबूत का लेके जाएंगे? सबूत लेके जाएंगे कि नहीं? सबूत क्या है? ईश्वर का वचन है। आपको उसको क्या करना है? जब भी शैतान परीक्षा ले तो आपको सबसे पहले क्या करना है? लिखा है। जब प्रभु यीशु को परीक्षा लिया तो वो क्या बोला? लिखा है बोला कि नहीं? बोला, लिखा है। तो हमको भी क्या करना है? शैतान को प्रूफ दिखाना है।
सही है कि नहीं? हाँ, कुछ सीखे कि नहीं आज? क्या क्या सीखे? हाँ, मान के चले आलू लगाएंगे तो टमाटर मिलेगा, बीमारी का बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा? बीमारी मिलेगा। सीखे कि नहीं हम लोग? सीखे ना? तो अब से हमको क्या करना है? अपने शब्दों को बदलना है कि नहीं? और समस्या बोलना है कि समाधान? और जीवन और मृत्यु किसके मुंह में है? तो आप तो बहुत सीखे, ठीक है ना? सीखे कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। सब कोई खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग पिता। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अच्छी तरह से शब्दों के बारे में आपने हमें सिखाया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम लोगों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। जिस तरह माता मरियम के पास गब्रियल तो आपके शब्द को लेके आए थे, उसी तरह हम आपके शब्दों के, वचन के शब्दों के अपने हृदय में डाल रहे हैं, बो रहे हैं, और वही फसल 30 नहीं बल्कि 60 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल आया है हम लोग के जीवन में। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज सिखलाया कि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम नहीं जान रहे थे और हम संसार की मोह माया में फंसे हुए थे पिता, लेकिन आपने हमें सिखलाया कि हमको किस प्रकार हमारे शब्दों को सुधारना है, और हम अपने शब्द को सुधार के एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन के रूप में हम लोग जिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको एक ताली मार देंगे जोर से।